प्रणाम। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में सभी शिष्य अपने अपने धनुष और बाण लेकर खड़े हुए थे। जैसा कि आप सब जानते हैं, पांडव राजकुमार में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे और इधर कौरव राजकुमार में दुर्योधन और इनके भाई थे। सभी विद्यार्थी खड़े हुए थे और गुरु द्रोणाचार्य इनसे बात कर रहे थे कि किस प्रकार मैंने तुम्हें अलग अलग अस्त्र और शस्त्र चलाना सिखाए हैं, साथ ही तुमको घुड़सवारी भी सिखाई है ताकि तुम अपने दुश्मन को आसानी से परास्त कर सको। तभी नकुल आगे आते हैं और कहते हैं कि गुरुजी, आज आप हमें और कुछ नया सिखाने वाले हैं। गुरुजी कहते हैं, जरूर सिखाने वाला हूँ, पर इससे पहले मैं तुम्हारी परीक्षा लेने वाला हूँ। तभी सहदेव आकर पूछते हैं कि किस बात की परीक्षा गुरुदेव? तो गुरु द्रोणाचार्य बताते हैं कि तुम्हारे कौशल यानी कि स्किल की परीक्षा लेने वाला हूँ कि तुम कितना सीखे हो। तभी भीम आते हैं और कहते हैं कि ये परीक्षा किस प्रकार की होगी? तभी गुरु द्रोणाचार्य सभी शिष्यों को ले जाकर एक पेड़ के पास खड़ा कर देते हैं और उन्हें बताते हैं कि इस पेड़ को ध्यानपूर्वक देखो, इसकी एक शाखा पर चिड़िया बैठी हुई है। इस चिड़िया की दाहिनी आंख पर तुमको निशाना लगाना है। सभी शिष्य खड़े हो जाते हैं अपने अपने धनुष और बाण लेकर और गुरुजी कहते हैं कि क्या तुम सब तैयार हो? तो सभी एक साथ में बोलते हैं, हाँ गुरुजी, हम सब तैयार हैं। तभी गुरु द्रोणाचार्य सबसे पहले युधिष्ठिर जी को बुलाते हैं, क्योंकि सबसे बड़े वही थे, इसलिए सबसे पहला मौका उनको दिया गया। हाँ कि आओ और अपना निशाना लगाओ इस चिड़िया की आंख पर। तो युधिष्ठिर जी तीर और बाण लेकर उस चिड़िया की आंख पर निशाना लगाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य पूछते हैं कि बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? गुरुजी, मुझे आप दिखाई दे रहे हो, मेरे भाई दिखाई दे रहे हैं, वो पेड़ दिखाई दे रहा है, उसकी ब्रांच पर बैठी हुई चिड़िया दिखाई दे रही है और उसकी आंख दिखाई दे रही है। गुरुजी बोलते हैं, रुको, निशाना मत लगाओ। फिर दूसरे नंबर पर भीम को बुलाते हैं कि भीम, तुम आओ और लगाओ निशाना उस चिड़िया की आंख पर। भीम भी निशाना लगाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य पूछते हैं कि बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? भीम बोलते हैं कि गुरुजी, मुझे इस पेड़ पर लगे हुए फल दिखाई दे रहे हैं, पत्तियां दिखाई दे रही है, वो शाखा दिखाई दे रही है और उस पर बैठी चिड़िया दिखाई दे रही है। गुरुजी बोलते हैं, रुको, तीर मत चलाना। फिर तीसरे नंबर पर गुरुजी दुर्योधन को बुलाते हैं और कहते हैं कि लगाओ दुर्योधन निशाना चिड़िया की आंख पर। दुर्योधन भी बाण खींचकर खड़ा हो जाता है। गुरुजी पूछते हैं कि बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? दुर्योधन बोलता है कि गुरुजी, मुझे ये पेड़ दिखाई दे रहा है, आसमान दिखाई दे रहा है और उस चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। गुरुजी बोलते हैं कि रुको, तीर मत चलाना। फिर चौथे नंबर पर गुरुजी अर्जुन को बुलाते हैं और अर्जुन को बुलाते हैं और कहते हैं कि लगाओ अर्जुन निशाना चिड़िया की आंख पर। अर्जुन भी अपना निशाना लगाता है और गुरुजी पूछते हैं कि बताओ अर्जुन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन बोलते हैं कि गुरुजी, मुझे केवल और केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। क्या तुम्हें मैं दिखाई दे रहा हूँ? गुरुजी पूछते हैं, तुम्हें मैं दिखाई दे रहा हूँ? नहीं गुरुजी, मुझे बस केवल और केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तुम्हारे भाई दिखाई दे रहे हैं? नहीं गुरुजी, मुझे केवल और केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तब गुरुजी बोलते हैं कि लगाओ निशाना। तब अर्जुन निशाना लगाते हैं और वो चिड़िया की आंख पर जाकर लगता है। तो सभी जितने भी विद्यार्थी वहाँ पर रहते हैं वो सब क्लैप करने लगते हैं, तालियां बजाने लगते हैं और गुरुजी सबको बिठाकर ये सिखाते हैं कि जिस दिन हम अपनी निगाहें केवल और केवल हमारे लक्ष्य की ओर कर देते हैं, उस दिन हम अपने लक्ष्य को हासिल भी कर लेते हैं। क्योंकि लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमारा ध्यान इधर उधर यदि भटकेगा तो हम लक्ष्य से भटक जाएंगे और उसे हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा ध्यान केवल और केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, ना कि इधर उधर। तभी गुरुजी सभी शिष्यों को अपने पास बुलाते हैं और बड़े ही प्यार से समझाते हैं कि मैंने इन तीनों को तीर चलाने के लिए क्यों नहीं बोला। तब सब बोलते हैं क्योंकि इनका ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं था। और अर्जुन को तीर चलाने के लिए क्यों बोला? क्योंकि उसका ध्यान पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर था। जब मैंने अर्जुन से पूछा कि बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो उसे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी। इसी प्रकार से जब हमारे जीवन में हमें केवल और केवल हमारा लक्ष्य दिखाई देने लग जाएगा तो उस दिन हमें सफलता जरूर मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। आप सबका कीमती समय देकर हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।